कि पूरे महीना आप सामान खाए लगातार 6 महीना, तो ये 5000 का सामान फ्री भी देगा। क्या देगा? 5000 का सामान फ्री भी देगा। उसके बाद एक चीज और देगा, ये क्या, 5000 लगातार अगर आप सामान खाते हैं तो कम से कम इसका 600 से अधिक 1000 तक फिर अकाउंट में भी आएगा। इसको जोड़िए कितना रुपया हो गया। इतना रुपया खाली आप सामान खाने से बचा सकते हैं। आरसीएम में सामान भी शुद्ध मिलता है। हाँ, सामान भी शुद्ध मिलता है। अब अभी आए हैं ना, पूरा सारा चीज बात हो चुका है। हाँ हाँ। अच्छा, ये जो है ना आरसीएम सर, जैसे इसके बारे में, ये पंकज नाम का एक लड़का है इधर काम करता है बलचंदा का। जी जी जी। तो वो आया था, बताया था इसका। तो हम बोले कि देखो इसका स्टोर जो है ना, तुम लोगों का जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो तुम्हारा ऑफिसर होगा, ये स्टोर इसका मार्केट वगैरह में दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल हम आपसे ये कहना चाहते हैं, जैसे आरसीएम सामान बिल्कुल ओरिजिनल बेचता है। आप जितना बढ़िया से समझाएं, हम तो नहीं सुन पाए आपकी पूरी बात, है ना सर, लेकिन जहां हम समझे हैं इसको आरसीएम को, सामान का जरूरत मॉर्निंग से लेकर नाइट तक, यानी गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक का सामान इसमें अवेलेबल है। टूथपेस्ट से लेकर हर एक चीज़ अवेलेबल है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी मान के चलिए, जैसे हम लोग बाहर भीतर घर को संभालती है लेडीज़, जैसे साबुन लाना हो, सर्फ लाना हो, कोई भी चीज़ हो, आरसीएम में हर चीज़ अवेलेबल है। लेकिन अगर हम लोग मार्केट जाएंगे, हमारी घर की जो लेडीजें हैं वो हमें कहेगी फलना फलना सामान लेते आइएगा। हम लोग दवाई भी भूल जाते हैं, ये सामान लाना क्या बड़ी बात। अगर यही हर एक गांव में अगर स्टोर हो जाए, फॉर एग्जांपल जिस गांव में भी आप इस सिस्टम को समझाने के लिए आए हैं आरसीएम के तरफ से, आरसीएम स्कीम को लेके इस गांव में जो आप आए हैं सर, ये एक मुस्लिम टोला है। यहाँ पे मुस्लिमों की आबादी कम से कम 200 घर की है। सर आपको कुछ बोलना चाहेंगे हम, इस कंपनी का ऑनलाइन डिलीवरी शुरू हो चुका है। आप ऑनलाइन करके मंगा सकते हैं। 24 से 48 घंटा के अंदर आपके घर पे अपलोड कर दिया जाएगा सामान। कोई भी सामान लीजिएगा, आपको 24 से 48 घंटा के अंदर में आपके घर पर पहुंच जाएगा। हाँ वो ठीक है, लेकिन एक गरीब आदमी के लिए 10 रुपये का सर्फ का जरूरत पड़ेगा, तो अब उसको ऑनलाइन करने के लिए तो कम से कम 200-500 का होना चाहिए। उसके लिए जो लीडर है, हाँ, जो यहाँ के गांव समाज के जो लीडर है, जैसे वो भाई साहब बनेंगे, यहाँ का एसोसिएट बायर बनेंगे वो, हाँ, हाँ। तो ये आप अपने घर पे दुकान खोल सकते हैं। ये कंपनी एक मिनी एजेंसी देता है, 10,000 से खुलता है। 10,000 रुपया का सामान लिए आपके घर पे मिनी एजेंसी दे देता है कंपनी। ये मान के चलिए, हाँ ये हो गया। जैसे गांव में, अभी हमारे गांव में 4-5 दुकान है किराने का, अगर उन लोगों को भी जोड़ दिया जाए, उनके स्टोर में अगर सामान को अवेलेबल कर दिया जाए, और सबको पता है गाँव में, मान के चलिए अगर 200 घर की आबादी है, अगर 100 आदमी जुट गया है ना, और उसको पता है कि ये फलना बगल में जो है कि सामान हमारा मिल रहा है, बिल्कुल वो हो सकता है सर। तो कंपनी ज्यादा तरक्की करेगी ना। इसीलिए तो अभी मिनी एजेंसी जो दिया गया है, डिस्प्ले वाल जो दिया गया है, कंपनी जो डिस्प्ले वाल दिया है, अभी कम से कम 15 लाख 16 लाख डिस्प्ले वाल चलता है। कितना डिस्प्ले वाल आप घर में, आप जैसे एसोसिएट बने, अभी बनिए, अभी आपको मिल जाएगा दुकान। 10,000 का सामान लीजिए, अभी मिल जाएगा। हाँ हाँ, अभी तुरंत मिल जाएगा। ये तो बहुत अच्छा है, मतलब सिस्टम में तब्दील लेके आया है ना। इस बिजनेस से बढ़ के दुनिया के अंदर कोई बिजनेस नहीं है। इसलिए नहीं है कि जो बंदा आपके सामने खड़ा हुआ है, पहले से 7 साल किराना दुकान चला चुका है। किराना दुकान कम से कम 5 से 10 लाख रुपया से नीचे नहीं चलेगा। सही बात है। मगर इस कंपनी के अंदर में क्या है कि 10,000 से आप बिजनेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 10,000 से आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जैसे रिटेलर दुकानदार शुरू करता है 50,000 1 लाख रुपया लगा के, ठीक है ना। तो यहाँ दुकान भी मिल जाता है फ्री में। कोई मैंने 10,000 का सामान लाए, बेच दिए। आप रहने वाले कहाँ के सर? मैं अररिया का रहने वाला हूँ। अररिया से। फरहान आलम हुआ। ये सिस्टम से 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ। जुड़ने का ये है कि आप लोग के बीच में है। और कुछ सवाल है सर तो पूछ सकते हैं। नहीं, सवाल तो कुछ भी नहीं है। आरसीएम के बारे में समझाया था वो, और अच्छा चीज़ है, जुटना चाहिए। हमको जहाँ तक समझ में आया ये सही है। खाने पीने की चीज़ है कि नहीं, हर एक इंसान यूज करवे करता है। सवाल इसका सामान शुद्ध है। आप सामान जो खाइए ना, सवाल सामान में कोई साइड। देखिए, अगर मेरा बात से किसी को अगर बुरा लगा होगा तो आप लोग माफ कीजिएगा, समझे? नहीं, बुरा लगने का कौन बात है। आप कोनो खाता खोलने थोड़ी है, पैसा मांग थोड़ी रहे, नहीं है कि नहीं? इंसान है, हो सकता है शब्द गलत निकल सकता है। हम मशीन तो है नहीं कि मशीन में जो टेप कर दिया वही बोलेगा। हो सकता है किसी को बुरा लगा होगा तो हमको माफ कर दीजिएगा। हो सकता है कभी फिर आ नहीं पाए। हाँ हाँ, देखिए, माथे हाथ का कोई गारंटी नहीं है। देखिए, है क्या, इंसान का जो है ना, माफ इंसान ही कर सकता है, उसका अल्लाह भी नहीं माफ कर सकता है। अगर किसी को तकलीफ आप पहुंचा दिए
तो जब तक वो बंदा अगर आपको माफ नहीं करेगा तो आपका गुनाह माफ नहीं होगा, अल्लाह भी चाहेगा तो नहीं माफ होगा। राइट है। ठीक है ना, इसलिए आप लोग से हम यही कहेंगे, अगर कुछ लग गया होगा, कोई बुरा लग गया हो कोई बात, तो आप लोग माफ कीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ अपना बात को हम खत्म करते हैं। ठीक है सर, अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। नहीं, सवाल तो मेरा कुछ भी नहीं है, बस यही कहना चाहते हैं RCM अच्छा है। जी, बस ये है कि गांव-गांव में अगर इसका स्टोर खुल जाता है तो इसकी जो है ना, हो सकता है सर, आप अभी बनिए सुशील भाई, अभी आपको दुकान दे दिया जाएगा, अभी दे देंगे यहीं पे, कहीं जाने का जरूरत नहीं है सर। नदी के ऊपर में एक है, एक कुआरी में है, उस्सा कटा में है, डबाबारी में है।